नमस्ते साथियों। अग्निवीर अर्थात भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी कैटेगरी के लिए आज ये 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस रहे या फिर थल सेना दिवस रहे तो ये 15 जनवरी हो जाएगा, तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। और 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को जो है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर का राजधानी इम्फाल हो जाएगा। असम का दिसपुर राजधानी होता है, हालांकि हाईकोर्ट असम का जो है गुवाहाटी में है। जलपाईगुड़ी जो है कहाँ पर है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। और दिसपुर तो असम की राजधानी हो गया। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच 1526 ईस्वी में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इब्राहिम लोदी इसमें जो है पराजित हुआ था और युद्ध स्थल में ही मारा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में। और तराइन के प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। और दूसरा युद्ध तराइन का जो हुआ था 1192 में, तो उसमें गोरी विजय हुई थी। और बात करें ये जो है खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, और इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच बाबर इसमें विजित रहा था। अगले प्रश्न को देखें, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव किसके माध्यम से की जाती है? राज्यसभा के उपसभापति की चुनाव तो है राज्यसभा के द्वारा जो है की जाती है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। रानी की बाव बाबरी किस राज्य में स्थित है? तो रानी की बाव जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड मास्टर हो जाएगा शतरंज यानी कि चेस खेल से जो है संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है राउरकेला ओडिशा में बना है। इनका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला ओडिशा। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो है प्रकाशित, तो यंग इंडिया प्रकाशित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह के जो चारों ओर घूमेंगे तो चंद्रमा भी घूमता है, और ये उपग्रह भी है, तो सैटेलाइट भी हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा, चंद्रमा, ये सभी एक ही हो गए। अगले प्रश्न को देखें, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, तो विधानसभा के सदस्य के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, और लोकसभा के सदस्य के द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न जो कि प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन है भारत रत्न प्राप्त करता। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? और भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल तो ये है हॉकी। क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले प्रश्नों को देखें, सानिया मिर्ज़ा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्ज़ा टेनिस स्टार हैं, टेनिस खिलाड़ी खेलती हैं। अगले प्रश्नों को देखें, यदि किसी रोगी का तापमान 40 डिग्री सी है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होगा? आपको पता है कि C/5 = F-32/9 ये फॉर्मूला होता है। तो C का मान जो है 40 दिया हुआ है, 40/5 करेंगे बराबर F-32/9। यहाँ से काटेंगे 8, 8 9 72, F-32 बराबर 72। अगर 72 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? F बराबर
तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 7 3 10, 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को किस नाम से जानते हैं? सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है ऑर्बिट यानी कि कक्षा। आँख का पारदर्शी अग्रभाग है, तो आँख का पारदर्शी अग्रभाग तो ये हो जाएगा कॉर्निया। नेत्रदान में जो है कॉर्निया ही दान किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय संसाधन है? गैर नवीकरणीय संसाधन तो ये हो जाएगा कोयला। बाकी भूतापीय, सौर ऊर्जा और ज्वार ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन हैं। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, E बराबर mc² दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। फ्यूज तार जो है किसका बना होता है? फ्यूज का तार जो आप लोग देखते हैं तो हो जाता है टीन और सीसा, लेड और टीन का बना होता है। टीन जो है 63% दिया जाता है और सीसा 37% दिया जाता है। नॉन कॉन्टैक्ट बल क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट बल तो ये हो जाएगा विद्युत बल है और चुंबकीय भी बल है और गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय, विद्युत बल ये सभी जो है नॉन कॉन्टैक्ट बल हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ तो ये हो जाएगा हीरा, दुनिया का कठोरतम पदार्थ। और प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। शुष्क सेल में कैथोड किसका बना होता है? तो कैथोड जो है कार्बन का बना होता है और एनोड जिंक का बना होता है, जस्ता का। एक मील में कितने मीटर होते हैं? तो एक मील में 1609 मीटर होते हैं। कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है? अच्छा अवशोषक वस्तुएं अगर देखेंगे तो वो काली हो गई और एवं खुरदरे होनी चाहिए। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि देखेंगे तो कार्य जो है अदिश राशि है कार्य ऊर्जा, और त्वरण, बल, चुंबकीय क्षेत्र, विस्थापन ये सब जो है सदिश राशि हैं। निम्न में से कौन सा अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों तरह काम करता है? अपचायक और उपचायक यानी कि दोनों के तरह जो है काम करने वाले तो ये हो जाएंगे H2 और O2, H2O2। अगले प्रश्नों को देखें। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के जो है टायरों में नाइट्रोजन भरी जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। ओकेरिया गैस की संयोजकता क्या होती है? अगर गैस ओकेरिया है तो संयोजकता 0 हो जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें। 2 वर्ष और 3 वर्ष में 2100 रुपये है, 5% की दर पर लगाया जाता है तो ब्याज में कितने रुपये का अंतर आएगा? अब देखते हैं, जैसे आप बनाते हैं PRT/100 करते हैं उसी पर बनाते हैं और यहाँ पर जो है अंतर करना है, माइनस करना है PRT/100 यानी 2 बार दिया हुआ है तो इसी फॉर्मूला पर बनाते हैं। P का मान जो है 2100 है, PR का मान जो है रेट जो है 5% है और T जो है 2 वर्ष है, बाय 100 करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस देंगे अंतर के लिए। अब की बार है 3 वर्ष, P का मान 2100 ही है तो PR का मान जो है 5 वर्ष ही है और T का मान 3 वर्ष है, बाय 100 करेंगे। 2 शून्य ख़त्म हो गया और 2 शून्य इधर भी ख़त्म हो गया। अब जो है 5 दूने 10, 21 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा 210 और यहाँ से अंतर करना है। 21 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 के 5 और 15 दूना 30, 1 31, 315 तो अंतर कितना हो जाएगा? 210, 315 तो 105 रुपये का अंतर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग जो है 4 अंकों की कौन सी छोटी संख्या? तो ये हो जाएगा 1024। अगले प्रश्न को देखें। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और शेष छात्र यानी शेष 20 छात्र जो बचता है उसकी औसत ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर है। तो कक्षा के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई क्या होगी? 50 छात्र हैं,
30 गुना 16 करेंगे 30 छात्र के लिए, 30 गुना 160 तो कितना हो जाएगा 16 तिया 48, तो 4800 हो जाएगा। फिर अब जो है शेष है 20 छात्र, तो 165 गुना 20 करेंगे, 0 का 0 हो गया, यहाँ से 2 से गुना होगा, 5 दूने 10 हो गया, और 16 दूने 32 1 33। अब इनको जोड़ना है, 0 8 3 11 7 4 3 7 1 8, 8100। कितना छात्र है 50 है, 8100 में जो है 50 से भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा और बराबर में आ जाएगा 5 एकम 5। हाँ, उसके बाद जो है 3 पर 1 31, तो 6 5 30, फिर बचा 1 पर 0 10, तो 5 दूने 10 यानी कि 162। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 1 फुट कितने इंच के बराबर होते हैं? तो 1 फुट में जो है 12 इंच होते हैं। मीट्रिक प्रणाली में 10 पर पावर -2 को क्या लिखा जाता है? 10 पर पावर -1 रहेगा तो डेसी, 10 पर पावर -2 रहेगा तो सेंटी, 10 पर पावर -3 रहेगा तो मिली, और -4 रहेगा तो माइक्रो। अगले प्रश्न को देखें। वे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्ग का योग जो है 290 होता है। 290 होता है उनके वर्ग का योग। तो देखेंगे वह कौन कौन सी संख्या हैं। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है 11 और 13 का वर्ग। 11 गुना 11 करेंगे तो 121, 13 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। अब जोड़ते हैं, 9 1 10, 16 12, 28 1 29, यानी कि 290 हो गया है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित भिन्न में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है। तो दिए गए भिन्नों में जो है सबसे छोटी भिन्न तो ये हो जाएगा 3/10, क्योंकि 0.3 आएगा, और अन्य सभी का मान देखेंगे तो 0.4 आएगा। फिर 800 में 25 से भाग देंगे तो यहाँ पर यानी कि सब में जो है 0.3 ही आएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। एक वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। परिधि भी बराबर है और क्षेत्रफल भी बराबर है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। πr² का बात करें तो r गुना r, ये हो गया। अब यहाँ पर πr एक कट गया या πr कट गया तो r बराबर कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 इकाई हो जाएगा त्रिज्या का मान। 15 30 और 45 संख्या है, इनका HCF। तो HCF हो जाएगा वह छोटी संख्या जो सबों को काट सके, सबों में भाग लग सके। LCM रहता तो हो जाता वह सभी संख्या जो इन सबों में भाग लग सके। तो आप देखें तो इन सबों में भाग लगने वाली सबसे छोटी संख्या यानी कि हम 45 को 30 से डिवाइड करते हैं तो ये एक बार में तो 30 हो गया, शेष बचा है 15। अब 30 में भाग देना है, 15 दूना 30 यानी ये कट गया तो 15 आ गया। या फिर 30 में भी 15 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा तो 15 ही आएगा। तो HCF 15 हो जाएगा। अगर LCM रहता तो 45 हो जाता। अगले प्रश्नों को देखें। रमन ने एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त करता है और सीता उसी परीक्षा में जो है 54% अंक प्राप्त किए। जो रमन से 24 अंक कम है। रमन का जो है 456 है तो सीता का कितना हो जाएगा? सीता का कितना हो जाएगा? इनसे 24 कम है तो 432 हो जाएगा। परीक्षा में न्यूनतम जो है उत्तीर्ण अंक 34% है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक जो है 34% है। आपको यह बात ज्ञात है कि 432 यानी सीता ने उसी परीक्षा में 54%, 432 कितना प्रतिशत के बराबर है? 54 के बराबर, 54। और उत्तीर्ण होने के लिए कितना ज़रूरी है आप देख सकते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए जो है यहाँ पर 34% ज़रूरी है, तो गुना करेंगे 34 से। अब देखें 54 जो है 432 में 54 से भाग देंगे और गुना करेंगे 34 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 272 हो जाएगा। 272 हो जाएगा।
अब पूछा जा रहा है कि रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से कितने अधिक अंक लाए हैं। न्यूनतम उत्तीर्ण है 272 और रमन लाए हैं 456। तो यहाँ पर जो है 272 अंतर करेंगे, 456 माइनस 272, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो गया, 5 में से 1 यानी 15 में से 7 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 यानी 184। अगले प्रश्न को देखें। यदि वर्ग की एक भुजा 12 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 गुने 4 करेंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा। और अगले प्रश्नों को देखें। दो संख्याओं का अनुपात है 3:4 और प्रत्येक संख्या में 5 घटा दे तो अनुपात 5:7 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 4 से भाग लगेगा किस में, तो मानते हैं कि 3 और 4 से भाग जो है हमने 3 दही 30 और 4 दही 40, 30 और 40 को चुना। अगर 30 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों में से जो है -5 करेंगे तो एक 25 हो जाएगा और एक 35 हो जाएगा। अब 5 25, अब 5 7 35, 5:7 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। एक आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप है 28 मीटर और इसका क्षेत्रफल है 48 मीटर स्क्वायर। विकर्ण की लंबाई क्या होगी। विकर्ण हो जाता है लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के रूट अंडर। यहाँ पर परिमाप जो है आयत का क्या होता है 2 × L + B बराबर हो गया 28। काटेंगे 2 से कितने बार में कटेगा, 14 बार में, 14 दूने 28 हो गया। अब देखें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 48, L + B का मान 14 है, तो 14 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 जो है L का मान और 6 जो है क्या रखेंगे, यानी कि 8 लंबाई और 6 चौड़ाई रखेंगे तो 8 × 48 हो गया। अब दोनों का स्क्वायर करना है रूट अंडर में, तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के रूट अंदर करेंगे तो 8 × 8 64 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा 100। 100 किसका होता है 10 का वर्ग होता है, तो 10 मीटर हो जाएगा विकर्ण की लंबाई। अगले प्रश्नों को देखें। यदि x का 20% 40 है तो x का मान क्या होगा। x का 20% यानी 20/100 बराबर 400। तो x का मान पूछा जा रहा है तो यहाँ से काटेंगे 5 बार में जो है कट गया। अब 4 × 5 = 20, यहाँ से गुना करेंगे तो 4 × 5 = 20, 20 पर क्या को शून्य 2 शून्य यानी कि 2000 हो जाएगा। 500 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा। 500 रुपये है, PRT, R का मान जो है 6 है और वो 4 वर्ष है, टी टाइम बाय 100 करना है। 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 6 चौके 24 × 120 हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में CAT को लिखा गया है DDY, तो BIG को क्या लिखा जाएगा। C से 1 बड़ा है तो D हो गया। अब B से 1 बढ़ेंगे तो C में तो सभी में है। A से 3 बढ़ा तो D हो गया। I से 3 बढ़ेंगे तो हो जाएगा JKL, C के बाद जो है L, तो विकल्प C में है। फिर यहाँ पर देखें T से जो है कितना बड़ा है Y, UVWXY 5 बड़ा है। अब यहाँ से G से 5 बढ़ेंगे तो फिर जो है G 7 होता है, फिर 5 बढ़ेंगे तो L जो है 12वां हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। इस क्रम को पूरा करना है। ADG लिखा हुआ है। A से 3 बढ़ा तो D हो गया, D से 3 बढ़ा तो G, फिर यहाँ पर G ही लिखा, G से 3 बढ़ा तो J हो गया, J से 3 बढ़ा तो M हो गया। अब फिर यहाँ पर जो हम क्या लिखेंगे M ही लिखेंगे। M से 3 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा NOP, P हो जाएगा। फिर 3 बढ़ेंगे QRS तो S हो जाएगा और S भी Y यहाँ पर है ही।
MPS, तो विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखें। ए जेड है, एक ए का विपरीत जेड है, फिर 2 बढ़ा है तो सी के विपरीत एक्स हो गया। फिर अब की बार 3 बढ़ा है, तो 3 बढ़ा है तो हो गया एफ के विपरीत हो जाता है यू। तो अब की बार जो है कितना बढ़ना है, 4 बढ़ना है। 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, यहाँ पर 3 बढ़ा, अब की बार 4 बढ़ेंगे तो यहाँ पर जे हो जाएगा। जे के विपरीत क्या होता है, क्यूब होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। नीचे दिए गए अंकों में से सही अंक चुनकर क्रम को पूरा करना है। यहाँ पर देखें, 1 है, 3 है, 3 का स्क्वायर किया है तो 9 हो गया। फिर जो है 6 लिखा है, 6 का स्क्वायर किया तो 36, फिर 10 यानी कि यहाँ से 4 बढ़ के 10 का स्क्वायर किया है तो 100 हो गया। यहाँ पर 225 है ही, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है। तीव्र, अधिक, सम, ये सब अलग है, समानांतर हो गया आमने सामने। तीव्र हो गया यानी बराबर है, अधिक है, कम है, ये अलग है, और समानांतर जो है अलग हो गया, अन्य सबों से भिन्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।